बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैलरी इंक्रीज ईयरली। सैलरी इंक्रीज के बारे में आज के टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि अगर हम सैलरी इंक्रीज के बारे में बात करें या अगर ईयरली जैसे हमारा जो परसेंटेज जो हमारा बढ़ जाता है, यानी कि आपको बोनस मिल रहा है या आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट आ रही है, तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ईयर वाइज, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने स्क्रीन के ऊपर जो आपको दो टेबल्स नज़र आ रहे हैं, तो हमने एक फॉर्मेट यहाँ पर तैयार रखा हुआ है और जो जो हमें एम्प्लॉयमेंट की डाटा जो है हमें रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पर इसमें ऐड कर चुके हैं। तो इसके अलावा इसको मज़ीद एक्सटेंड करना है तो आप कर सकते हैं, मज़ीद इसके अंदर एडिशंस आपको लानी है ला सकते हैं। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि हम ईयरली जो सैलरी इंक्रीज है उसका जो प्रोसेस वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो उसको पहले हम यहाँ कवर करते हैं। अब पहले हम देखते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स का हमारे पास एक कॉलम है और एक हमारे पास परसेंट है। तो इसमें देखिए हमारे पास 0 से लेकर 5 तक का हमने जो है यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स मेंशन किए हैं कि अगर एम्प्लॉयर्स का 0 ईयर्स मीन्स यानी कि अगर वो लेस देन होता है 1 ईयर तो उसके ऊपर हम कितना परसेंट अप्लाई कर रहे हैं, 5% है। अगर 1 साल होता है तो उसके ऊपर 8% है, 2 ईयर्स के ऊपर 10 है, 12 है और 4 पे 15 एंड 5 पे 20%। अब यहाँ हमें देखें जो सेकंड जो हमारा टेबल आ रहा है इसके ऊपर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी ज्वाइनिंग डेट वो हमें यहाँ पर लिखनी होगी, क्योंकि अगर आपको ज्वाइनिंग डेट मालूम होगी तभी आप ये इंक्रीमेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपको ज्वाइनिंग डेट नहीं मालूम। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर डिफरेंट ज्वाइनिंग डेट्स ऐड करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ मैं ऐड कर लूँगा 1 जनवरी 2012। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं 5 अगस्त और 2016। फिर हम यहाँ ऐड करते हैं 4 फेब 2000, इसके अंदर हम ऐड करते हैं 19 कर लेते हैं। और इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर 10 जुलाई। तो ये लाजमी नहीं है कि जो मैं इसमें डेट लिख रहा हूँ आप भी यही लिखें, आप चेंज कर सकते हैं अपने लिहाज से। जो आपको इसमें जो ज्वाइनिंग डेट ऐड करनी है वो आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसी डेट को लेकर चल रहा हूँ यहाँ पर। तो फिर हम ऐड करेंगे एक और डेट 7 मई और ईयर हम दे देंगे यहाँ पर 2018 और लास्ट वन को हम यहाँ ऐड कर देंगे 6 मार्च 2021। तो अब ये हमारे पास जो है वो ज्वाइनिंग डेट है। अब बात करेंगे डेट। अब डेट आप अपने पास से फिक्स कर सकते हैं इधर, लेकिन अगर आप चाहते हैं करंट डेट के हिसाब से चलना है तो करंट डेट के लिए आप यहाँ पर लगा लीजिएगा फॉर्मूला इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इंटर, और उसके बाद यहाँ से आपने इस फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है। तो ये करंट डेट आपके पास आ जाएगी। नंबर ऑफ ईयर्स निकालेंगे कि आपके जो ज्वाइनिंग डेट की जो आपकी डेट है और आज की डेट तक टोटल ईयर्स कितने हो गए। तो यहाँ लगा लेते हैं इक्वल ईयर का जो फॉर्मूला राइट करेंगे सीरियल नंबर के अंदर। सबसे पहले मैं जो हमारी करंट डेट होगी इसे मैं सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और माइनस लगा के दोबारा से मैं ईयर का फॉर्मूला राइट करूंगा और सीरियल नंबर में अब मैं जो डेट को सिलेक्ट करूंगा वो हमारी ज्वाइनिंग डेट होगी और ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से ईयर टू ईयर आप माइनस करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स आपको कैलकुलेट करके देगा कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ रहे हैं, 10 ईयर्स आ रहे हैं। इसी ड्रैग करेंगे तो डिफरेंट ईयर्स आ रहे हैं, 6 है, 3 है, 8 है, 4 है और 1 है। अब बात करेंगे यहाँ पर सैलरी की कि सैलरी कितनी कितनी एम्प्लॉयर्स की है। तो सैलरी भी मैं अपने पास से लिख रहा हूँ, तो डिपेंड करता है आप सैलरी आपको जो लिखनी है आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ ऐड करता हूँ 50,000। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसकी ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पर 30,000 और इसकी मैं ऐड कर देता हूँ एम्प्लॉय की जो 40,000 और इस एम्प्लॉयर की ऐड करता हूँ 60,000 और इसकी ऐड करता हूँ 30,000 और इसके अलावा लास्ट एम्प्लॉयर की ऐड कर देते हैं 35,000। तो ये हमारे पास जो है वो सैलरी का डाटा भी आ चुका है। आप चाहे तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इनको यहाँ से कॉमा में चेंज कर देंगे, तो इस तरीके से एक स्टैंडर्ड जो कॉमा प्रोफेशनल जो होता है वैल्यू उस लिखने का तरीका जो होता है इस वाले फॉर्म से कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ निकालते हैं इंक्रीज, कितना परसेंट जो है वो इंक्रीमेंट आ रहा है। तो इसके लिए जो है यहाँ हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे कि आपका दूसरे टेबल का डेटा यहाँ लेकर आए। तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला इक्वल वी लुकअप।
अब हम बात करेंगे लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के अंदर आपको करना ये है कि आपके नंबर ऑफ ईयर्स वाला सेल है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद टेबल एरे के अंदर आप कंप्लीट टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे ये, और इसको आपने F4 से एब्सोल्यूट कर देना है ताकि ये फॉर्मूला जब ड्रैग हो तो ये टेबल अपनी जगह से मूव ना करे। फिर इसके बाद आप लगा देंगे यहाँ पर कॉमा, और अब आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स। तो आपको परसेंटेज निकालनी है, तो टेबल एरे के अंदर कॉलम जो है वो 2 है, तो मैंने यहाँ लगा दिया 2, और इसके बाद ब्रैकेट कॉमा लगा देंगे, और एग्जैक्ट मैच के लिए जो है यहाँ पर हम 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब यहाँ देखें मेरे पास कुछ इस तरीके से आंसर आ रहा है कि इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी देखें हमारे पास 10 ईयर्स जो है इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अब ये जो 10 जो हमारे पास आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ ईयर्स है उसमें हमारे पास जो है वो 10 की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर इस तरीके से चेंज करते हैं 4, तो 4 के ऊपर जो है वो हमारे पास वो इस तरीके से आंसर दे रहा है। अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके चेंज कर लेते हैं कि एग्जैक्ट मैच के लिए अगर अभी हम यहाँ पर 0 को रिमूव करके इसको एंटर करवा देते हैं, तो यहाँ अभी आपके पास जो है वो इस तरीके से आंसर आ चुका है 0.2, क्योंकि हमारा जो एग्जैक्ट मैच का जो कंडीशन है, जैसे हम इसमें यूज़ करते हैं लास्ट में एग्जैक्ट मैच के लिए जैसे कॉलम लगाते हैं ट्रू अप्रॉक्सीमेट, तो इसकी जो डिटेल है वो मैं प्रीवियस वीडियो बता चुका हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना जाता है। तो अभी फ़िलहाल जो हमने इसको यहाँ पर सिंपल एंटर करवा दिया, तो आपका जो इंक्रीमेंट है वो आ चुका है 0.2। इसका मतलब जब हम इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास सब परसेंटेज आ चुकी है। तो इसकी जो यहाँ परसेंटेज वो इस तरीके से पॉइंट में आ रही है, तो ये सेलेक्ट रहेंगे कॉलम, यहाँ से आप इसको परसेंट में चेंज करेंगे तो अब आप मैच कर सकते हैं। तो मोर देन 5 से अबव जा रहा है, तो 8 हो, 6 हो या 12 हो, तो उसको 12 नहीं मिलेगा। अब 6 साल, वो देखे 5 साल से ऊपर जा रहा है तो उसको 20 मिल रहा है। जो 30 जिसका 3 साल हो चुके हैं उसको 12% मिल रहा है। आप मैच कर सकते हैं अपने टेबल में से। और अगर जिसको 4 साल हो गए हैं उसको 15% मिल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट हमने जो यहाँ परसेंटेज दिए हुए उसी हिसाब से जो है वो डाटा फैच करके यहाँ पर ला, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं। अब एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा कि हमें तो यहाँ मालूम हो गया कि इस एम्प्लॉयर को 20% इंक्रीमेंट मिल रहा है, इस एम्प्लॉयर को 20, इस एम्प्लॉयर को जो है 12%। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि 20% कितना बनता है तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि 50,000 का 20% कितना होगा, तो उसके लिए आपको करना ये है, तो पहले तो मैं इन वैल्यूज़ को चेंज कर दूंगा यहाँ से जनरल में, और इसी फॉर्मूले के अंदर मैं क्या काम करूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा जो हमारी सैलरी होगी उसके साथ, और इसके बाद मैं कर दूंगा इसको एंटर। तो आपके पास देखें यहाँ आंसर आ गया कि 50,000 के ऊपर जो 20% बन रहा था वो कितना बन रहा है, वो आपके पास आ गया 10,000। इसको कर दिया ड्रैग, तो 30,000 के ऊपर जितना भी इंक्रीमेंट लग रहा था 20, 30, 8, 5 जितना भी हमने यहाँ पर मैच की थी वैल्यू को, तो उसके हिसाब से कितना बन गया 6,000 बन गया, इसका 4,800, इसका 12,000। तो ये डायरेक्ट भी आप इसके अंदर वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अलग अलग दिखाना है तो आप अलग अलग कॉलम्स बना सकते हैं। तो अब उसके बाद टोटल सैलरी कितनी बनी है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर करूँगा इक्वल सैलरी को मैं यहाँ पर प्लस करवा दूंगा जो आपका इंक्रीमेंट होगा इसके साथ, और इसको मैं कर दूंगा एंटर। तो आपके पास जो आपकी टोटल सैलरी वो आ चुकी है कि बेसिक सैलरी जो आपके पास बन रही थी 50,000, आपका जो आपके ईयर वाइज जो इंक्रीमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है। तो 50 के अंदर 10 ऐड हो गए, तो ये टोटल आपकी सैलरी आ गई है कि 60,000 है, इसकी है 36,000, 44,000 और 72, 34 एंड लास्ट वन 37। अब ये काम डायरेक्टली अगर आप वाला कॉलम जैसे हमने अलग बनाया तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड होगा यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर अगर हम देखते हैं 60,000, 6,000, 44,000, अगर हम इसको ज़रा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कॉपी करवा दिया और पेस्ट में जाकर मैंने इसको वैल्यूज़ पे जाके चेक लगाया, इसको ओके कर दिया। और अब देखें अगर मैं वही काम यहाँ पर करता हूँ कि मैंने प्लस भी कर दिया अपनी सैलरी को, यानी कि जो आपका अमाउंट आया 10,000, उस 10,000 के अंदर आपकी सैलरी ऐड हो गई है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप देखें इन दोनों कॉलम्स को मैच कर सकते हैं कि दोनों कॉलम्स का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो एक ही कॉलम के अंदर, एक ही सेल के अंदर ये काम मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया क्योंकि बहुत सी वीडियोस में या बहुत से कॉन्सेप्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें एक ही फॉर्मूले के अंदर तमाम काम हो जाते हैं, यानी कि हमने परसेंटेज भी निकाल लिया
उस परसेंट का कितना अमाउंट बनता है वो भी देख लिया, और उस अमाउंट के अंदर अगर हम अपनी बेसिक सैलरी को ऐड करते हैं तो डायरेक्ट हमारे पास जो फाइनल अमाउंट आता है वो कितना आता है, तो वो भी हम यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चाहे तो अलग अलग सेल्स बना के काम कर लीजिए, या एक ही फॉर्मूले के अंदर आप ये तमाम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की सीट कि कैसे सैलरी इंक्रीमेंट लगाया जाता है ईयर वाइज। तो इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो में कमेंट लाजमी कीजिएगा, ताकि आपकी उस प्रॉब्लम को हम मज़ीद सॉल्व करें। तो तब तक प्रैक्टिस कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। और इजाज़त दीजिए, मुझे मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।